बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं जायका फूड्स। आज हम आपके लिए ताकत से भरपूर खशकाश के सालन को बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी किस तरह की लगी। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक पाव खशकाश को 30 मिनट के लिए पानी में भिगो लेना है। पानी में भिगोने से पहले आपने खशकाश को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और उसके बाद इसको अच्छी तरह धोकर एक कुंडी में पीसने के लिए डाल लेना है। अगर आपके घर में कुंडी अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इसको किसी और चीज़ में पीस सकते हैं। आपने इसको तब तक पीसना है कि जब तक इसका खशकाश का जो दाना होता है वो ख़त्म ना हो जाए। देखें कि इस तरह इसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट आपके लग सकते हैं। इसके बाद ये खशकाश का ये देखें, ये दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आप इसको एक बर्तन में निकाल लें। इसके बाद एक कढ़ाई में आपने तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल डालना है। आप इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इधर 4 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को बारीक बारीक काट लिए। इसको ऑयल में डाल के आपने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाने के बाद ये देखें कि ब्राउन हो गई हैं। इसके बाद इसमें अदरक और लहसुन का 1 टेबलस्पून आपने पेस्ट डाल लेना है। मैंने दोनों को इकट्ठा पेस्ट बना लिया था और उसके बाद इसमें डाल दिया। इसके बाद आपने लहसुन और अदरक को भी अच्छी तरह पका लेना है। ये देखें कि ये तीनों चीज़ें प्याज, लहसुन, अदरक अच्छी तरह पक जानी चाहिए। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन हाफ कप पानी डाल दिया ताकि ये नीचे ना लगे। इसको मैं अच्छी तरह पका लूँगा। लहसुन, अदरक और प्याज अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब इसके अंदर में 2 से 3 मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं उनका मैंने पेस्ट बना लिया। इस पेस्ट को इसमें शामिल कर मैंने अच्छी तरह मिला लिया। इसको आपने इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि जो टमाटर है वो भी अच्छी तरह पक जाए। इसके बाद इसमें कोरिएंडर पाउडर आपने हाफ टेबल स्पून डालना है। उसके बाद रेड चिली 1 टेबल स्पून। उसके बाद हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह मिला लेना है। इन सबको पकाने के बाद आपने हस्बे ज़रूरत नमक को ऐड कर लेना है। मैंने इधर जो है 1 टेबल स्पून नमक को ऐड किया। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको ऐड कर सकते हैं। नमक डालने के बाद इन सारे मसालों को देखें कि कितने ज़बरदस्त लुक दे रहा है। इन सारे मसालों को पका लेने के बाद आपने ग्रीन चिली 3 से 4 अपनी मर्ज़ी की शेप में काट कर इसमें डाल दें। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद आपने इसको थोड़ी देर पकने देना है। ये पक जाने के बाद आपने जो खशकाश का पेस्ट तैयार किया था, उसको जो आपने पीसा था, वो पीसी खशकाश को इसके अंदर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डाल देना। बर्तन को आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना ताकि कुछ भी थोड़ा सा भी ये बर्तन में ना रहे। बर्तन से सारा निकालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह इस मसाले के अंदर मिक्स कर लिया। आपने भी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि जो खशकाश है उसके अंदर अच्छी तरह जो मसाले हैं आपके जो आपने बनाया है वो अच्छी तरह मर्ज हो जाए। इसको इस तरह अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। इसके बाद जो खशकाश वाला बर्तन था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने वो भी इसके अंदर डाल लिया ताकि खशकाश नीचे ना लगे। अब इसको मिला लेंगे। अभी खशकाश थोड़ी कच्ची है तो इसको थोड़ी देर पकाने के लिए मैं इसको कवर कर दूंगा। 10 से 15 मिनट कवर करने के बाद आपका मज़ेदार सा जो खशकाश का सालन है वो तैयार हो चुका है। व्यूअर्स, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सालन है। अगर आप इसको ट्राई करें तो अपने फीडबैक में हमें लाजमी बताइएगा कि आपका ये सालन कैसा बना और मज़ीद जायका फूड आपके लिए किस तरह की रेसिपीज़ को लेकर आए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।